हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज और मैं दिल से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल धीरज इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड में। तो चलिए फ्रेंड, रोज की तरह मैं आज भी आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ। तो आज की वीडियो में हम एल्यूमिनियम केबल के बारे में देखने वाले हैं। तो मैंने जैसे इसके पहले एक कॉपर केबल पर भी एक वीडियो बना दी है, तो उसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, तो आप वहां से वो वीडियो देख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरा मनोबल बढ़ाता है और मैं रोज की एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाने के लिए उत्साहित रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, तो जैसे ही मैं नई वीडियो अगर डालता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम एल्यूमिनियम केबल के बारे में आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए क्या होता है, जैसे हमने इसके पहले कॉपर केबल के बारे में एक वीडियो डाली थी, तो उसमें मैंने बताया है। तो जैसे देखिए, 1 mm हमारा 1 mm की अगर कॉपर वाली वायर है, 1 mm जैसे कॉपर अगर हमारी वायर है 1 mm, तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया था 5 से। तो 5 से हम मल्टीप्लाई करते थे, तो जैसे 1 mm हमारा 5 एम्पियर करंट लेता है। जैसे 5 से वो ऊपर भी लेता है, तो उसमें जैसे आपका कितना लेस करते हैं कोई, मतलब उसमें 2% ये वो सब लेस वेस करके उसके हिसाब से वो 6 एम्पियर तक को ले आते हैं। लेकिन हम सब काट पीट के जैसे 5 एम्पियर तक का हम उसमें 1 mm में करंट फ्लो करते हैं। तो उससे क्या होता है, हमको मतलब देखना नहीं रहता है। हम जहाँ पे भी मतलब इस हिसाब से अगर कैलकुलेशन करते हैं, तो पाँच पाँच से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 1 mm को कर लिए, वैसे ही 10 mm को भी आप 5 से कॉपर केबल में मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, 50 हो जाएगा ये 50 एम्पियर। तो इसमें अगर आप 50 एम्पियर भी लोड देते हो तो कोई उसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो लेकिन इसमें क्या होता है, अभी देखिए, ये हम एल्यूमिनियम केबल के बारे में देखने वाले हैं। तो जब एल्यूमिनियम केबल के बारे में देखते हैं, तो यहाँ हम मतलब एक ही डिजिट से एमएम के अकॉर्डिंग उसको मल्टीप्लाई, मतलब एक ही डिजिट से मैं मान के चलो, अभी 1 mm तो ये जैसे एल्यूमिनियम केबल नहीं आती है, तो इसको 1 mm में नहीं आती है, तो ये हो जाएगा 1.5 से स्टार्ट होता है। तो इसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जैसे 5 से इसको हम मल्टीप्लाई कंटिन्यू, मतलब जैसे 1.5 mm हो गया, अगर 10 mm है तो इसको हम 10 mm को 5 से मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्योंकि क्या होता है, जैसे आपका एल्यूमिनियम केबल जो रहता है, एल्यूमिनियम केबल जैसे जैसे इसकी मोटाई बढ़ते जाती है, जैसे देखिए ये हो गया आपका 1.5 mm, 1.5 mm से हो गया ये 2.5 mm, और इसमें 4 mm और 6 mm। तो देखिए ये चार, जैसे ये मतलब 6 mm तक अगर अपन जाते हैं, तो एक इसमें थोड़ा सा करंट कैपेसिटी ज्यादा रहता है। तो इसमें देखिए, अगर 1.5 mm का वायर है, तो 1.5 mm का वायर जैसे कंपनी इसका करंट कितना दे देती है, ये 8 एम्पियर से 10 एम्पियर तक इसमें करंट फ्लो करने का हमको मतलब बताती है कि इतना लोड, ये 1.5 mm जो केबल है आपका एल्यूमिनियम का, वो उसमें उसमें जैसे इतना करंट फ्लो करने की कैपेसिटी है करके इसमें बता दिया जाता है। लेकिन जैसे जैसे इधर केबल की मोटाई बढ़ती जाती है, तो इसका करंट कैपेसिटी जो है वो कम होते जाता है। तो जैसे यहाँ अभी देखिए, इसको अगर ये कंपनी बता रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, अभी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो जैसे 6 से अगर 1.5 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो जाएगा आपका 9 एम्पियर। तो हम एक मतलब 1.5 mm की केबल में 9 एम्पियर इसमें करंट फ्लो कर सकते हैं। वैसे ही अगर इसको 6 से करेंगे, तो इसका हो जाएगा आपका, जैसे देखिए, 15 एम्पियर। अगर कंपनी इसमें क्या बताती है, अभी देखिए, कंपनी इसमें बताएगी, कंपनी जो इसका कैपेसिटी का मतलब एक रेंज देते हैं, तो वो हो जाता है 12 टू 15 एम्पियर, ऐसे मतलब कंपनी का एक इसमें रेशियो रहता है। देखिए जैसे अभी हम यहाँ 6 से मल्टीप्लाई किए तो हमारा 9 आ गया, और यहाँ अगर हम जैसे 6 से मल्टीप्लाई करते हैं 2.5 mm को, तो हमारा 15 एम्पियर हो जाएगा। तो हम 15 एम्पियर इसमें जैसे फ्लो नहीं कर पाएंगे, मतलब 15 एकदम इसका हाईएस्ट हो गया। क्योंकि अगर इसमें 15 एम्पियर अपन फ्लो करेंगे, तो उसमें क्या होगा, जैसे हमारा एक आध मोटर है, वो जैसे 15 एम्पियर करंट ले रहा है, तो 15 एम्पियर अगर करंट लेता है, तो जैसे कंटिन्यू मोटर चलेगा तो हमारी केबल गर्म होकर जल जाएगी। तो इसीलिए हम इसमें 15 एम्पियर करंट फ्लो नहीं कर सकते, जैसे 12 या 13 ही एम्पियर इसमें अपन करंट फ्लो कर सकते हैं, जो 2.5 mm का केबल रहेगा। वैसे ही ये 4 mm का अगर केबल है, तो इसमें अगर 6 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 चौका जैसे 24 एम्पियर हो जाएगा। यह 24 एम्पियर हो जाता है। तो अगर 24 एम्पियर है, तो कंपनी का रेशो इसमें क्या दिया हुआ है, 4 एम्पियर का। तो क्या रहेगा, कंपनी इसमें दे देता है जैसे 17 से आपका 20 एम्पियर, 17 से 20 एम्पियर का ये कंपनी का रेशो हो गया। तो अगर कंपनी अगर 17 से 20 दे रही है, और अपन 24 को, इसको अगर 24 के हिसाब से इस केबल को डाल देंगे, तो उससे क्या होगा, जैसे हमारी मोटर में जैसे 24 करंट मतलब लेने, जैसे जो भी मोटर या कुछ इक्विपमेंट इसके साथ अपन लगाते हैं, और वो अगर 24 एम्पियर लेने लग जाएगा करंट, तो हमारी केबल गर्म होगी या फिर जल जाएगी, या ब्रेक भी हो सकती है। तो ये मतलब इस तरीके से कॉपर का जो हमारा फॉर्मूला था, ये जो कॉपर का फॉर्मूला था, अपन 5 से इसको मतलब मल्टीप्लाई करते थे, तो ये
यहाँ पे लागू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर अपन एक ही डिजिट से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी केबल का जैसे करंट जो अपन मतलब mm के हिसाब से इसका जो करंट कैपेसिटी निकालेंगे वो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हम इस तरीके से इसका फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगा सकते, तो हम कॉपर में इसको कॉपर में ही यूज कर सकते हैं। तो देखिए एल्यूमिनियम को हम अब किस तरीके से मतलब इसका करंट कैपेसिटी अपन निकालते हैं, तो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो जैसे जैसे केबल मोटी होती जाती है इसकी जैसे कैपेसिटी घटते जाती है, तो इसके अंदर आपको और अलग अलग केबल देखने को मिल जाएगी, लेकिन उस हिसाब से इसका करंट कैपेसिटी भी जो है कम ज्यादा होता है। जैसे आप जमीन के अंदर केबल को अगर जमीन के अंदर इसको डाल देते हो तो इसका करंट कैपेसिटी जैसे मान के चलिए अभी ये तो 10 mm की अगर केबल है तो हमारा जैसे कंपनी करंट कितना 30 से 35 तक का इसका 30 से 35 तक का इसका एम्पियर का एक रेंज दे दिया रहता है। लेकिन इसको अगर अपन जमीन के अंदर इसका इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, ये ज्यादा से ज्यादा मतलब 35 करंट भी मान के चलो या फिर 30 से 32 करंट इसमें अगर अपन फ्लो करते हैं तो भी ये केबल अच्छी रहेगी, ये खराब नहीं होगी। लेकिन यही अगर हम जैसे ऊपर से डाल देते हैं तो उसमें जैसे आपका गर्मी के कारण केबल खराब हो सकती है, या फिर जैसे उसमें मतलब वो ऊपर रहेगी तो इसमें बहुत सी चीजें आ जाती है जिसके कारण हमारी जो केबल रहती है उसका करंट कैपेसिटी जो है कम हो जाता है। तो उस कंडीशन में अगर हमको इसको ऊपर से अगर डालना है तो हम यहाँ 32 ना करके 30 एम्पियर या फिर 30 से भी थोड़ा कम करके इसको अपन इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर से अगर हमको केबल डालना है तो इस तरीके से मतलब करंट कैपेसिटी जैसे 3-4 प्रकार की अगर हमारी केबल आती है तो उसके हिसाब से भी इसकी करंट कैपेसिटी कम ज्यादा होती है। तो इसीलिए हमको इसमें क्या करना है, तो देखिए मैंने इसके लिए जैसे अभी एक चार्ट बना के रखा हुआ है, कंपनी का भी इसी तरीके से चार्ट आता है। तो इसमें हमको क्या करना है, अभी देखिए ये हो गई हमारी एल्यूमिनियम की केबल, अगर 1.5 mm की केबल है तो ये 1.5 mm की अगर केबल है तो 1.5 mm की केबल कितना करंट फ्लो करेगी, तो 1.5 mm के अंदर अपन जैसे 8 से 10 एम्पियर तक का करंट इसमें फ्लो कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, जैसे अपन 8 से 10 अगर करंट फ्लो करते तो एक आध जैसे मान के चलो 10 एम्पियर की मतलब जो हमारी एक आध 7.5 HP की मोटर है और उसके लिए हम अगर ये 1.5 mm का मोटर जैसे केबल को लगा देंगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में जो होता है ये जो ज्यादा अगर कंटिन्यू हमारी मोटर चलेगी और करंट ज्यादा लेगा तो केबल खराब हो जाएगी। तो इस कंडीशन में हम ऐसा ना करके इसमें जैसे हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए इसके अंदर क्या रहेगा, जैसे हमको देखिए अभी ये पूरा इस तरीके से आपको एक, अगर आपको मतलब इतना सब याद नहीं रहता है तो आपको एक चार्ट कंपनी से मतलब जो दुकानदार से या कैसे ले जैसे मिल जाएगा, तो वो चार्ट आपको एल्यूमिनियम केबल से मतलब कितने एमएम की केबल कितना करंट लेती है वो चार्ट आपको ले लेना है। अगर उतना नहीं है तो आप इसमें से भी अगर स्क्रीनशॉट लेके आप इसको रख सकते हो और इसके अकॉर्डिंग आप केबल को लगा सकते हो। तो देखिए इसमें जैसे अभी ये 2.5 mm की केबल है तो 2.5 mm में जैसे 12 से 15 एम्पियर दे दिया है, तो हम जब भी मतलब जैसे इस केबल का जैसे चयन करना है हमको, तो अभी जैसे 2.5 mm की केबल हमको यहाँ पे अभी 15 एम्पियर तक का दिया हुआ है, लास्ट मतलब 15 एम्पियर तक का ये इसमें अपन करंट फ्लो कर सकते हैं, ऐसे कंपनी का कहना रहता है। जिन लोग मतलब इलेक्ट्रिशियन लोग काम करते हैं वो अपने अंदाजे से अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से केबल को मोटर के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, तो देखिए अगर ये 2.5 mm की केबल है तो हम इसका ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, अभी 12 एम्पियर जो करंट है इसमें हम फ्लो करेंगे, 12 से 13 एम्पियर, 15 हम इसका ध्यान में नहीं लेंगे। तो क्योंकि क्या होता है जब मतलब आपकी मोटर कंटिन्यू चलती है या फिर आपकी दूरी बढ़ जाती है तो करंट जैसे ड्रॉप होता है, मतलब उसमें वोल्टेज ड्रॉप होकर आपका करंट जो उसमें कैपेसिटी कम हो जाती है, क्योंकि वो केबल गर्म होके फिर जलने लग जाती है या फिर कहीं से ब्रेक हो जाती है। तो अभी हम अगर यहाँ पे हमको अगर केबल का चयन करना है तो हम क्या करेंगे, देखिए ये इस तरीके से जो ये पीछे का साइड दिया है, मतलब जो इसका मिनिमम करंट, जैसे ये मिनिमम करंट कैपेसिटी है और ये मैक्सिमम करंट कैपेसिटी है, तो हम ये मैक्सिमम वाला जो है इसको दिमाग से हटा देंगे। लेकिन जो हम इधर वाला है ये मिनिमम वाला, तो देखिए जैसे अभी ये जैसे जैसे इधर आपका एमएम साइज बढ़ते जा रहा है, यहाँ पे देखिए 1.5 mm का 8 एम्पियर जो मिनिमम करंट लेगा, और ये जैसे 2.5 mm का 12 हो गया और 4 mm का 17, और वही अगर कॉपर की अगर आपकी केबल रहती है तो आप 1.5 mm को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो हो जाएगा आपका 7 एम्पियर, जैसे 7.5 एम्पियर 8 एम्पियर हो जाता है। और वैसे ही आप लास्ट तक मतलब उसको 50 mm तक भी उसको आप 5 से मल्टीप्लाई करके उसका करंट निकाल सकते हो। तो वहां अगर आप 50 को मल्टीप्लाई करोगे 5 से कॉपर वाली केबल में, 50 को अगर ये मल्टीप्लाई हम 5 से करते हैं तो इसका हो जाएगा आपका 250 एम्पियर। तो हम कॉपर केबल में जैसे
ये कॉपर केबल को इसमें जैसे 50 mm में कितना 250 एम्पियर इसमें अपन फ्लो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए तो ये आपका 50 का केबल है, तो आप यहाँ बस जैसे इसको दो आप मतलब इसके दुगना ही बस इसमें करंट आपको फ्लो कर सकते हो। तो देखिए 105 से 115 इसका कैपेसिटी दिया है ये 50 mm का। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसमें जैसे देखिए ये 50 का जैसे अभी यहाँ पे दिया है 50 को हम मतलब 105 से 115 एम्पियर तक ही इसमें करंट फ्लो कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, यहाँ तो कैपेसिटी मतलब करंट कैपेसिटी ज्यादा है कॉपर में, लेकिन यहाँ कम है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे आपका कॉपर केबल महंगा आता है, ये जैसे महंगा हो जाता है, और जो एल्यूमिनियम केबल है आपका, ये जो हमारा यहाँ एल्यूमिनियम है, जो ये केबल, तो एल्यूमिनियम जो केबल है हमारा, तो इसमें क्या होता है, ये थोड़ा सस्ता आता है। जैसे ये सस्ता आने के कारण हम जैसे हमको मतलब कई अगर इंडस्ट्री में मोटरें लगानी है या कुछ भी, तो हमको अगर दूरी के हिसाब से ज्यादा मतलब यहाँ क्या है, पैनल के पास आपको मतलब जैसे ये पैनल के पास यही अगर आपको मतलब मोटर लगाना है, तो हम कॉपर की केबल की मतलब कॉपर केबल को हम यहाँ पे जैसे कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। ये जैसे पैनल के पास ही हमको मोटर को अगर लगाना है, ये हमारा मोटर हो गया मोटर, और यही अगर हमको लगाना है तो हम कॉपर केबल को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जैसे ये पैनल से हमको अभी जैसे पैनल से हम अगर बाहर लेके जाना है हमको, जैसे पैनल से देखिए, पैनल से यहाँ दूरी बढ़ जाती है, ये दूरी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो अगर हमको बाहर मोटर में लगाना है तो वहां कॉपर केबल हमको ज्यादा लगेगी और वहां खर्चा हमारा बढ़ जाएगा। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम केबल जैसे हमको सस्ती पड़ती है और उसका इस्तेमाल हम इस जगह करते हैं जहां दूरी बढ़ जाती है, वहां पे हम एल्यूमिनियम केबल का इस्तेमाल करते हैं। तो वहां इसका जो करंट कैपेसिटी कम है, लेकिन फिर भी कॉपर केबल से वो सस्ती मिलती है करके हम कॉपर केबल का इस्तेमाल उसमें करते हैं। तो देखिए, तो इस तरीके से हम मतलब एल्यूमिनियम केबल का हम इस्तेमाल इसके कारण करते हैं, क्योंकि वो कॉपर से सस्ता होता है और उसको हम दूरी मतलब जितना दूर हमको मतलब उसका कनेक्शन करना रहा है किसी मोटर का या किसी दूर मतलब लाइट को लेके जाना रहता है, तो हम वहां पे ज्यादा दूरी के लिए एल्यूमिनियम केबल का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए हमको बस उसका करंट कैपेसिटी पता होना चाहिए। तो आप जैसे चार्ट के हिसाब से भी आप उसका निकाल सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आपकी केबल मोटी होती जाएगी आपका करंट कैपेसिटी जो है कम होते जाएगा। तो देखिए लास्ट में जैसे देखिए ये 50 mm हो गया। अभी यहाँ जैसे हम 1.5 mm में जैसे 6 एम्पियर से इसको मल्टीप्लाई कर सकते थे, देखिए 6 इंटू 1.5, तो इसका 9 एम्पियर आंसर आ जाएगा, ये 9 एम्पियर। तो यहाँ जैसे 9 एम्पियर इसमें अपन फ्लो कर सकते हैं। लेकिन यहीं पे अभी आपको देखना पड़ेगा। तो देखिए अगर हम अभी 150 mm हमारे पास जैसे ये देखिए 95 mm की हमारे पास अभी एल्यूमिनियम केबल है, लेकिन इसमें हम करंट फ्लो कर सकते हैं क्या, 6 से इसको मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, यहाँ बस आप 1.5 से इसको मल्टीप्लाई कर पाओगे, मतलब इसमें 1.5 एम्पियर ही हम फ्लो कर सकते हैं। तो वैसे ही मतलब छोटी केबल में हम इसकी जैसे करंट कैपेसिटी ज्यादा रहती है और जैसे जैसे मोटी होती जाएगी इसकी करंट कैपेसिटी कम हो जाती है, क्योंकि 95 को अगर हम अभी 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, एक मोटा मोटी बता दे रहा हूँ आपको, तो 150 एम्पियर तक हम इसमें करंट फ्लो कर सकते हैं। तो देखिए कंपनी के हिसाब से भी इसमें ये जैसे 95 को जो है आप यहाँ 150 से 55 एम्पियर तक का इसमें करंट फ्लो कर सकते हो। तो इस तरीके से मतलब इसमें जैसे करंट कैपेसिटी एल्यूमिनियम का कम होते जाता है। तो देखिए मैंने ये पूरा पहले यहाँ पे लिख के रखा है। तो देखिए ये हो गया 1.5 mm, आप 8 एम्पियर से 10 एम्पियर तक इसमें करंट फ्लो कर सकते हो, और 2.5 mm से में आप 12 से 15 तक करंट फ्लो कर सकते हो, और वैसे 4 mm में 17 से 20 एम्पियर तक आप इसमें करंट फ्लो कर सकते हो, और 6 mm में 23 से 27, और 10 mm में 30 से 35 एम्पियर, और 16 mm जो है उसमें आप 38 से 40 एम्पियर फ्लो कर सकते हो, और 25 में 65 से 70 एम्पियर। तो ऐसे ही मतलब आप 1.5 mm से मैंने इसमें 400 mm तक का एम्पियर जो है मतलब 400 mm तक की केबल कितना इसमें करंट फ्लो अपन उसमें mm के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, इस चार्ट में मैंने आपको लिख के रखा हुआ है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इस हिसाब से उसका करंट कैपेसिटी के हिसाब से आप केबल को लगा सकते हो। तो उसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक इसमें बता रहा हूँ। तो इसमें क्या करना है, जो आपका मैक्सिमम करंट दिया हुआ है जो जैसे यहाँ 490 तक, तो देखिए यहाँ लास्ट में कितना बस 20 एम्पियर का यहाँ डिफरेंट आ रहा है, और यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है, ये दोनों के बीच में 290 है तो 300 जैसे 305 यहाँ पे 15 एम्पियर का डिफरेंट आ रहा है। जैसे देखिए इसमें
इसमें 15 एम्पियर का आ गया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ज्यादा नहीं है, यहाँ पे जैसे 6 एम्पियर का डिफरेंट है आपका 240 mm वाली केबल में। तो मतलब ज्यादा से ज्यादा 5-10 एम्पियर का इसमें डिफरेंट आता है। तो हमको ये जो मैक्सिमम करंट रेटिंग है इसको भूल जाना है। और सीधा सीधा जैसे देखिए, ये जो इधर का हमारा जो मिनिमम रेटिंग है, ये जो हमारा मिनिमम यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो मिनिमम वाला रेटिंग है, ये पहले इधर वाला, तो इस हिसाब से हमको केबल का इस्तेमाल मोटर के लिए करना रहता है। तो क्योंकि इससे अगर हम ये मिनिमम वाला जो है, ये इधर इधर जैसे ये मिनिमम वाले जो करंट रेटिंग यहाँ पे दिया है, इस हिसाब से अगर केबल का हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारा केबल जल्दी खराब नहीं होगी। आपकी मोटर कंटिन्यू भी चलती है, जैसे 3 शिफ्ट में चले या चाहे 2 शिफ्ट में चले, तो उसमें आपको करंट कैपेसिटी आपका मतलब अब मिनिमम वाला अगर उसमें उसके हिसाब से केबल डालते हैं तो हमारी केबल की लाइफ भी बढ़ जाएगी और उसमें खराब होने का डर नहीं रहेगा। तो इस तरीके से आपको ये मैक्सिमम वाला जो रेटिंग है इसको, मतलब ये मैक्सिमम वाला, इसको आपके दिमाग में नहीं रखना है। तो ये मिनिमम वाला जो रेटिंग है, इसके हिसाब से हमको केबल को डालना है। तो अभी देखिए इसमें और एक चीज क्या रहेगी, इसमें देखिए जैसे आपको अभी ये 25 mm की केबल है और यहाँ जैसे ये 65 से 70 एम्पियर मतलब इसमें करंट अपन फ्लो कर सकते हैं। तो उसमें क्या करेंगे, अगर हमारे पास अभी एक 40 HP की मोटर है, जैसे अभी हमारे पास अगर जैसे ये 25 mm है और हमारे पास जैसे ये 40 HP की एक मोटर है, तो ये 40 HP की एक मोटर है और जैसे 40 HP की मोटर को हमको अभी केबल इसमें एल्यूमिनियम वाली लगानी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें अभी 40 की मोटर हमारी ज्यादा से ज्यादा कितना, 54 एम्पियर इसका फुल लोड करंट हो जाएगा। ये 54 एम्पियर जो है इसका FLC हो जाएगा। तो अगर 54 एम्पियर इसमें से हमको अभी तो 54 के हिसाब से हमको इसमें केबल डालना रहेगा। अभी ये 3 तार में अगर चलती है तो हम यहाँ पे 25 की केबल लगा सकते हैं, क्योंकि ये 54 है। 54 की कैपेसिटी जो है ये 25 mm में यहाँ पे दिखा रहा है। जैसे अगर 16 में आपको 40 दिखा रहा है, आप इसको नहीं डाल पाओगे, तो आपको यहाँ इस जगह पे ये 25 mm की केबल को 40 की मोटर में डाल सकते हैं। लेकिन जब इसमें अगर हम स्टार डेल्टा वाला स्टार्टर लगाते हैं, अगर स्टार डेल्टा वाला स्टार्टर लगाएंगे तो जो 54 को हमको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। तो अगर 54 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 27 एम्पियर। अगर 27 एम्पियर मतलब हमारा 6 वायर अगर लगता है मोटर में, तो हम इसमें 27 एम्पियर वाला जो केबल है, मतलब जिसकी कैपेसिटी है, उसको हम यहाँ डाल सकते हैं। तो इसकी जगह हम 40 की जगह जैसे मतलब अभी जो 3 तार में चलाना है तो हमको डालना रहेगा 25 mm की केबल। अगर 6 तार में अगर चलाना है तो आप यहाँ 16 mm की केबल भी इसमें डाल सकते हो। तो अगर 16 mm की हम इसमें 40 की मोटर में 16 mm की अगर केबल है, ये 40 HP में हमको अगर 6 तार डालना है तो 16 mm की हम इसमें वायर डाल सकते हैं, क्योंकि इसकी जो करंट कैपेसिटी है 16 mm की, ये जैसे 30 भी मान लिया आपने, यहाँ 38 दिया, देखिए यहाँ जैसे 38 दिया हुआ है, लेकिन हम अगर 30 एम्पियर भी इसकी कैपेसिटी मान लेते हैं, ये 30 एम्पियर की इसकी कैपेसिटी है, तो हम 30 एम्पियर की कैपेसिटी है इसमें, तो जैसे हमारा 40 का जो करंट लेगा, जो ज्यादा से ज्यादा कितना लेगा, 27 एम्पियर, 27 से 28 एम्पियर भी ले सकता है, लेकिन हमारा जो 16 mm का केबल है इसमें वो चल जाएगा। तो इस तरीके से हम इसमें केबल का चयन करते हैं। तो ये एल्यूमिनियम केबल के लिए आप इस चार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और आपको जब भी केबल डालना है, जो भी मोटर के अकॉर्डिंग या फिर किसी भी जगह जहाँ आपको करंट फ्लो करने के लिए, करंट के लिए अगर केबल डालना रहता है, तो आप ये जैसे मिनिमम करंट जो है यहाँ पे दिया हुआ है, आपको जो दिख रहा है, मिनिमम करंट के हिसाब से आप उसको केबल का सिलेक्शन कर सकते हो। मैक्सिमम करंट को हमको इसको दिमाग में नहीं रखना है, क्योंकि क्या होता है, जब भी हम जैसे देखिए अभी यहाँ पे ये 95 वाली केबल हम अगर डाल देते हैं और 155 जैसे 100 यहाँ 155 आपको दिख रहा है, तो 155 अगर हमारी मोटर करंट लेने लग जाएगी, तो 155 अगर लेगी और जैसे मोटर हमारी ज्यादा से ज्यादा मान के चलो 2 शिफ्ट में चलती है, तो 16 घंटे अगर हमारी मोटर चलेगी तो केबल जो है हमारी गर्म होके खराब हो जाएगी। क्योंकि ये 55 यहाँ एम्पियर का इसका कैपेसिटी दिया है, लेकिन ये मौसम के हिसाब से या फिर जैसे मौसम के हिसाब से या फिर जमीन के अंदर अगर केबल डलती है या ऊपर डलती है, और केबल आपकी कौन सी है, जैसे XLP वगैरह, इसमें 2-3 प्रकार की और केबल आती है, उसके हिसाब से इसका करंट रेटिंग भी कम ज्यादा होता है। तो उसमें उस कंडीशन में हमारी केबल खराब हो सकती है। और वही अगर हमारा 155 हमारा मतलब करंट जो लोड है 155 एम्पियर का है, तो उसकी जगह अगर हम ये 120 वाली जो केबल है, 120, ये जो 120 mm की केबल अगर डाल देते हैं तो हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि इसमें यहाँ जो करंट कैपेसिटी इसका मिनिमम जो दिया है ये 170
एम्पियर का इसका करंट कैपेसिटी दिया है। तो हम मिनिमम के हिसाब से अगर केबल को डालेंगे तो हमारी केबल लॉन्ग टाइम चलेगी और इसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा, क्योंकि ये एल्यूमिनियम वाली केबल रहती है और महंगी नहीं आती है। तो आप इस तरीके से इसका केबल का उसमें चयन कर सकते हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो देखिए ये 35 mm, या देखिए मैंने 25 तक तो बता दिया था। ये देखिए 35 mm आपका 80 से 85 लेगा, और ये 50 115 तक। 70 mm की केबल जो रहेगी ये 120 से 128 एम्पियर तक। वैसे 95 की रहेगी 150 से 155 एम्पियर। और ये जो है आपका 120 mm की केबल 170 से 176 तक, और 150 mm की केबल जो है 180 से 187 एम्पियर तक। तो इसी तरीके से मतलब इसी तरीके से जो इस चार्ट के हिसाब से ये करंट कैपेसिटी आपको, मतलब ये ऐसे वाला चार्ट आपको दुकान में, जैसे आप दुकानदार को मांगोगे कि हमको एल्यूमिनियम केबल का जो है एम्पियर के अकॉर्डिंग जो मतलब उसमें अपन लोड फ्लो कर सकते हैं, उसका चार्ट अगर आप मांगते हो तो आपको वो वहां पे मिल जाएगा। तो देखिए चार्ट के हिसाब से भी आप अगर उसमें करंट फ्लो करोगे, लेकिन फिर भी उसमें आपको एक चीज सोचना है कि जैसे उसमें चार्ट में दिया है उसमें जैसे देखिए जो मैक्सिमम करंट रेटिंग दी है उससे आपको इसको सिलेक्ट नहीं करना है, और जैसे मिनिमम जो करंट रेटिंग दी है उसके हिसाब से हमको उसमें लोड मतलब अपन उसमें फ्लो कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो में इतने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो थैंक यू।